फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे केएस नर्सिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं केएस नर्सिंग क्लासेस है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आज पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर्स होती हैं, बहुत सारी होती हैं, ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बहुत पूछी जाती हैं पेपर में, ठीक है, आज हम उनको देखेंगे, उनको समझेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो समय न गवाते हुए अपने पेपर, क्योंकि पेपर भी आने वाले हैं ना, CHO 7,000 प्लस की वैकेंसी है ना, उसका भी पेपर होने वाला है, और RML का भी होने वाला है, PGI SIC है ना, जितने भी नर्सिंग मेडिकल एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम लाए हैं अपना PDF, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जैसा कि हमने आपसे कहा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, एमनेसिया। क्या है फ्रेंड? एमनेसिया। एमनेसिया लिखा हुआ है ना, तो एमनेसिया का मतलब क्या होता है? ठीक है, एमनेसिया का मतलब क्या होता है, पहले फ्रेंड आप इंग्लिश में पढ़ लें। पार्शियल और टोटल इनएबिलिटी टू रिकॉल फास्ट एक्सपीरियंस में बी ऑर्गेनिक और इमोशनल। ठीक है, जिनको इंग्लिश में समझ आ गया है अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया है हम हिंदी में भी बताएंगे, समझाएंगे। तो फ्रेंड, ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, हमारी साइकेट्रिक नर्सिंग में है। ठीक है, तो ये टर्म्स हैं, टर्मोलॉजी है जो पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम्पल दे के पूछा जाता है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एमनेशिया। एमनेशिया पार्शियल और टोटल इनएबिलिटी टू रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंस में बी ऑर्गेनिक और इमोशनल। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं एमनेशिया को फ्रेंड? एमनेशिया को कहते हैं मेमोरी लॉस। क्या कहते हैं? मेमोरी लॉस। लॉस मतलब याददाश्त, मेमोरी लॉस मतलब याददाश्त में कमी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है भूलने की बीमारी। ठीक है, जिनकी याददाश्त में कमी होती है उन्हें कहते हैं एमनेशिया के पेशेंट। ठीक है, तो तेज़ी से अनुभव को याद करने में, ठीक है, जैसे कोई चीज़ आपने की हो, ठीक है, तो कोई अनुभव हो उसको याद करने में आंशिकता, ठीक है, मतलब वो ज़्यादा याद ना आ रहा हो, थोड़ा बहुत उसका कुछ अंश याद आ रहा हो। ठीक है, कुल अक्षमता जैसी जैविक या भावात्मक, है ना, गलत भी हो जाती है, हो सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका हिंदी में ट्रांसलेट मैंने आपको बताया है। ठीक है, कुछ जैसे हम कुछ अनुभव याद करते हैं, हमने उस दिन क्या किया था, कहीं गए हैं तो वहाँ पे कैसा कैसा था, तो थोड़ा बहुत उसके चलचित्र या कुछ समझ में थोड़ा बहुत आता है उसकी बातें। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं याद आती है उसके बारे में, या है ना, ये किसी का चेहरा पूरी तरीके से नहीं पहचानते, कौन है, कहाँ मिला था, कैसा क्या है ना, तो ये ऐसे पेशेंट को क्या कहते हैं? एमनेशिया कहते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप, इनएबिलिटी टू रिमेंबर इवेंट्स फॉर पीरियड ऑफ टाइम ऑफ्टन ड्यू टू ब्रेन इंजरी, इलनेस और द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल। ये किसके कारण होता है? ये होता है, कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ मेडिसिन्स होती हैं, ठीक है, कुछ दवाएं होती हैं, और अल्कोहल, जो लोग मदिरा का सेवन ज़्यादा करते हैं, ठीक है, ड्रिंक ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, नारकोटिक चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, उनमें ये चीज़, ये लक्षण देखा जाता है, या ये डिजीज़ देखी जाती है, डिसऑर्डर देखा जाता है। ठीक है, तो अब हम समझ रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे एमनेशिया का मतलब क्या होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें हम इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं लिख सकते फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमने आपको अपनी बात से समझा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अपैथी। अपैथी क्या होता है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एमनेशिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक है, ये भी हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, अपैथी क्या होता है? लैक ऑफ इमोशनल फीलिंग। ठीक है, मतलब कमी, लैक ऑफ इमोशनल फीलिंग मतलब जो हमारी भावनाओं में कमी आना। ठीक है, उसको कहते हैं अपैथी, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। एनोक्सिया, एनोक्सिया नर्वोसा, ठीक है, एनोक्सिया नर्वोसा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुने। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, समय भी कमी होती है और पेपर भी नज़दीक आ गए, तो इससे बहुत सारी चीज़ें हमें समझानी पड़ती हैं। ठीक है, तो जो ज़्यादातर पूछा जाता है उसी के बारे में, उसी को टॉपिक को हम लेकर आपको बताते हैं। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात। ठीक है,
तो यहाँ फ्रेंड पहले हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। कैरेक्टराइज बाय एक्सट्रीम कंसर्न विद बॉडी वेट एंड इंस्टेंस fear of becoming fat and maintenance of body weight below expected level। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शरीर के वजन के साथ अत्यधिक चिंता, मोटापा है ना होने का एक मतलब उसको एक भय रहता है। ठीक है, कि हम खाएंगे तो हम कहीं मोटे ना हो जाएं। ठीक है, चिंता सताती है। ठीक, इसको क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं कि हम खाएंगे तो कहीं हम ज़्यादा मोटे ना हो जाएं। ठीक है, तो ऐसे लोग थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं, है ना। और कुछ लोग तो दबा के खाते हैं फिर, है ना। उनको तो ना मोटा होने से मतलब है ना पतला होने से मतलब, दबा के खाएंगे, खाते पीते खानदान के लगते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं, जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के, ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट्स होते हैं, वो उनको लगता है कि हम ज़्यादा खा लेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। ठीक है, हमारा बॉडी वेट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके डर से वो नहीं खाते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को, ऐसे पेशेंट्स को क्या कहते हैं, नर्वोसा एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, डिल्यूजन। डिल्यूशन मतलब क्या होता है, ये भी एक भ्रम होता है। डिल्यूशंस मतलब क्या होता है, ये भी एक भ्रम होता है। ठीक है फ्रेंड, थिंकिंग डिसऑर्डर, इसको क्या कहते हैं हम, डिल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अधिकतर पेपर में पूछा जाता है, तो इसे जरूर देख लें। ठीक है, डिल्यूशन मतलब होता है भ्रम। मेंटल डिसऑर्डर होती है, थिंकिंग डिसऑर्डर होती है। ये कौन सी होती है, थिंकिंग डिसऑर्डर होती है ना। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो पूरी तरीके से, डिल्यूशन इज द थिंकिंग डिसऑर्डर। ठीक, तो फिर आप इसमें पढ़ेंगे, अ फॉल्स फिक्स्ड एंड अनशेकेबल बिलीव विच इज़ नॉट एमनेबल टू रीजनिंग and is not in keeping with the patient's social, culture and educational background। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, कोई हमें बताएगा कमेंट्स करके कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है फ्रेंड, डिल्यूशंस, पहले आप समझ लीजिए डिल्यूशंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये थिंकिंग डिसऑर्डर है, हमेशा समझिए पहले, डिल्यूशन इज द थिंकिंग डिसऑर्डर। ठीक है, सोचने की एक तर्क वितर्क से आप किसी की सोच को बदल नहीं सकते हो, है ना। तर्क वितर्क मीन्स एग्रीमेंट्स, है ना। आप अपनी बातों से आप उसको चाहे जितना समझाओ, अगर उसने सांप को जैसे रस्सी को सांप समझ लिया है तो समझ लिया है, वो आप चाहे जितना तर्क दो कि नहीं ये रस्सी है, नहीं, वो कहेगा सांप है। ठीक है, कुछ भी हो वो अपने बात पर अडिग रहेगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं कि उसकी जो सोच है गलत है, थिंकिंग डिसऑर्डर। ठीक है, ये मरीज की सोच आप तर्क वितर्क से नहीं सही कर सकते हो। ठीक है, बातों से नहीं कर सकते हो सही। ठीक है, तो उसको कहते हैं डिल्यूशन, थिंकिंग डिसऑर्डर। दिस इज द थिंकिंग डिसऑर्डर। ठीक है, दिस इज द थिंकिंग डिसऑर्डर। ठीक है, अच्छा, और एग्जाम्पल्स आप इसके बारे में हम और डिटेल में आपको बताते हैं। ठीक है, डिल्यूशंस के बारे में और डिटेल में आपको समझाते हैं। देखिए, स्वयं को महान समझना, इसमें एग्जाम्पल क्या है, स्वयं को कोई व्यक्ति बहुत महान समझता है। ठीक है, कि हम बहुत महान हैं, हम राजा हैं, ताकतवर हैं, प्रसिद्ध हैं, तो वो भी क्या है, वो डिल्यूशंस पेशेंट हैं। ठीक है, अपने आप को बहुत ताकतवर समझना, महान समझना, प्रसिद्ध, हम बहुत ही फेमस हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये डिल्यूशंस के सिम्टम्स हैं। ठीक है, ये इस तरह के पेशेंट के सिम्टम्स हैं। ठीक है, और जो मैनिया का पेशेंट होता है, जैसे कि किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि वो कहीं का राजा है, प्रधानमंत्री, इसमें उस मैनिया और डिल्यूशंस एक ही तरीके का है ना, कि वो कहीं का राजा है, कहीं का प्रधानमंत्री है। ठीक है, वो हीरो है, ठीक है, या हीरोइन है। ठीक है, आप ही लड़कों को क्यों लें, लड़कियों को भी लें, हीरोइन है ना। लेकिन वास्तविक में वो क्या है, वह एक आम इंसान है। ठीक है, वो एक कल्पना उसमें जीता है। ठीक है, उसकी सोच गलत है कि हम बहुत अमीर हैं, हम बहुत या गरीब हैं, है ना। ये होता है थिंकिंग डिसऑर्डर, है ना। वो अपनी सोच को, जो थिंकिंग डिसऑर्डर होता है उसको कहते हैं डिल्यूशंस, है ना। डिल्यूशंस इज द थिंकिंग डिसऑर्डर। ठीक है, आप समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से डिल्यूशंस भी कई प्रकार से होते हैं। ठीक है, डिल्यूशंस भी कई प्रकार के होते हैं फ्रेंड।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक शक करने की आदत होती है ना, वो देखो मुझे कोई मार देगा, या मुझे कोई देख रहा है, या ऐसा पेशेंट होता है जो हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो सोचता है कि नर्सें उसी के बारे में बात कर रही हैं, है ना, तो उसको हमेशा शक लगा रहता है। ठीक है, मतलब उसको विश्वास ही नहीं होता, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स ये है ना, नाइबर जो नाइबर होते हैं, पड़ोसी होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उसे मारना चाहते हैं, उसकी ऐसे या साजिश कर रहे हैं, तो उसको ऐसी डिल्यूशंस आती है ना, उसकी ऐसी थिंकिंग डिसऑर्डर होती है। ठीक है, तो ये पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में भी देखा जाता है। ठीक, ये कंडीशन जो होता है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में भी देखा जाता है। लेकिन सिर्फ आप यहाँ ये याद कर लीजिए कि डिल्यूशंस इज़ द थिंकिंग डिसऑर्डर। ठीक है, उसको वो कई तरीके की सोच होती है ना भाई, हम बहुत अमीर हैं या बहुत गरीब हैं, या हमें कोई मारना चाहता है ना, इस तरह की बहुत सारी, या हम हीरो हैं, राजा हैं, रानी हैं कहीं के, ठीक है, या हम बहुत महान हैं। ठीक है, तो ये डिल्यूशंस है, थिंकिंग डिसऑर्डर। ठीक है, डिल्यूशंस इज द थिंकिंग डिसऑर्डर। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है, तो हम आपको क्या क्या बताएं, सिर्फ इतना आपको बता दें कि इसमें डिल्यूशंस मतलब होता है थिंकिंग, हमारी जो सोच होती है कि हम बहुत शर्मिंदा, कोई हम काम करते हैं तो हम इसमें पाप लगता है कि हम भाई ये हमने पाप कर दिया है। ठीक है, या हम नश्वर हैं, बेकार हैं, हमारा जीवन बेकार है, कोई कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें आदमी सोचने लगता है, कोई अस्तित्व तो नहीं किसी का। ठीक है, बस ये सब, मैं किसी काम का नहीं हूँ, ये ऐसी सोच आने लगती है ना, तो किसी काम को करके वो शर्मिंदा होने लगता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं किसके अंदर, ये होती हैं डिल्यूशंस के अंदर, है ना। डिल्यूशंस इज द थिंकिंग डिसऑर्डर। ठीक है, कैसी ऑर्डर है, थिंकिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, अब फ्रेंड आइए इकोलेलिया में। इकोलेलिया भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी डिल्यूशंस भी इम्पॉर्टेंट था, ये भी पूछा जाता है कभी कभी पेपर में, और इकोलेलिया भी इम्पॉर्टेंट है। इकोलेलिया का मतलब क्या होता है, पैथोलॉजिकल रिपेस्टेंस बाई इमिटेशंस ऑफ द स्पीच ऑफ अनदर, है ना, जैसा कि हिंदी में आपको लिख रहा है, राइटिंग गंदी है, लेकिन वो आप भाषा को समझिए, भाव को हमारे समझिए। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें क्या है, इकोलेलिया का मतलब होता है कोई जैसे बच्चा होता है, जिसे आपने कहा खाना खाना है ना, तो कहे खाना है, खाना है, खाना है, खेलना है, खेलना है, खेलना है, खेलना है, किसी सेंटेंस को, किसी शब्द को पकड़ लेना। ठीक है, ये बार बार रिपीट करना। ठीक है, बार बार रिपीट करना, तो क्या होता है, किसी अनोदर मतलब दूसरे की स्पीच को, है ना, बोलने को बार बार रिपीट करना। ठीक है, तो इसको कहते हैं इकोलेलिया। क्या कहते हैं, इकोलेलिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इकोलेलिया, या आप ऐसे भी कह सकते हो द इमीडिएट इनवॉल्यूमेट्री एंड रिपीटेटिव इकोलिंग ऑफ वर्ड्स और फ्रेसेस स्पोकन बाय अनदर, जो दूसरों के द्वारा बोले जाते हैं तो उसको बार बार रिपीट करना, शब्द दोहराना, सेंटेंस को दोहराना, इट इज़ कॉल्ड इकोलेलिया। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड इकोलेलिया। ठीक है, या आप इसको आप मैंने अभी आपको बताया, वाक्य या शब्द को बच्चा कोई बार बार वो पकड़ता है, जैसे खाना खाना है, खाना है, खाना है, खाना है, खेलना है, खेलना है, खेलना है, खेलना है ना, गाना है तो गाना है, गाना है, गाना है, तो ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं। ठीक है, कहाँ तक बताएंगे हम आपको, तो आप इतना समझ लीजिए, इकोलेलिया का मतलब होता है किसी शब्द को बार बार बोलना, है ना, ये बच्चे द्वारा ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं, अब इसको नेक्स्ट क्या है, इकोफ्रेजिया। इकोफ्रेजिया ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट था, पैथोलॉजिकल रिपीटेंस बाय इमिटेशंस ऑफ द बिहेवियर और एक्ट ऑफ अनदर, है ना, इसमें जैसे कोई मतलब किसी के प्रति व्यवहार कोई कैसा कर रहा है तो वैसे हम रिपीट करते हैं व्यवहार। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना व्यवहार, तो व्यवहार की नकल करना। ठीक है, तो व्यवहार को हम किसी के व्यवहार की मतलब किसी के एक्टिविटीज़ की, क्रियाकलाप की नकल करते हैं तो इसको कहते हैं इकोफ्रेजिया। क्या कहते हैं, इकोफ्रेजिया कहते हैं फ्रेंड। ठीक है, इकोफ्रेजिया कहते हैं। तो समझ में आ गया फ्रेंड। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, हैलुसिनेशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। हैलुसिनेशन का मतलब क्या होता है, हैलुसिनेशन का मतलब क्या होता है,
a false sensory perceptions in the absence of an actual external stimulus, है ना। तो इसका मतलब अब हम आपको हिंदी में भी बता देते हैं, ठीक है। जिनको इंग्लिश में आ गया अच्छी बात है, लेकिन हिंदी में भी आना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि हमें तोता नहीं बनना है, ठीक है, कि रट लो, हम रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो इसमें हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड? हेलुसिनेशन का मतलब होता है, ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। जितना भी हम पढ़ा रहे हैं सब मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, लेकिन टाइप्स अलग अलग हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते हैं, है ना, तो वो हम आपको बताएंगे। हेलुसिनेशन यहाँ पढ़ते हैं। हेलुसिनेशन क्या होता है? हेलुसिनेशन क्या होता है? जैसे मिस इंटरप्रेशन मिसइंटरप्रिटेशंस इन एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई। हेलुसिनेशंस में स्टिमुलस इन नहीं होते हुए भी पर्सन को किसी स्टिमुलस का आभास होता है। मतलब आप अभी नहीं समझ पाए होंगे। देखो, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई वो है, देखिए इसमें जैसे कोई बिना किसी बाह्य उद्दीपन, है ना, स्टिमुलस मतलब होता है उद्दीपन के ही एक मिथ्या परसेप्शन, परसेप्शन मतलब उसकी उपस्थित होना, हेलुसिनेशन विभ्रांति कहलाता है, ठीक है। मतलब कोई चीज़ मति भ्रम कहते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, माया जाल, मति भ्रम, है ना। इसको हेलुसिनेशन कहते हैं, माया जाल, मति भ्रम, है ना। समझने का प्रयास करें, ठीक है, हम अपने हिसाब से समझा सकते हैं आपको। हेलुसिनेशन जैसे मरीज को कुछ ऐसी आभासी चीज़ें महसूस होती हैं जिससे वो डरने लगता है, ठीक है। हम आपको समझा के ही दम लेंगे, पहली बात बता रहे हैं, ठीक है। मैंने इतना ज़्यादा उसमें डिटेल में लिखा है एग्जाम्पल से, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हेलुसिनेशन में क्या होता है? मरीज को कोई ऐसी आभासी चीज़ें महसूस होती हैं जिससे वो डरने लगता है और आसपास लोग उसे पागल समझते हैं, ठीक है। आसपास के लोग क्या समझते हैं? इसे पागल समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे उसको लगता है कि मतलब आसपास कोई है उसके, है ना, तो उसको डर लगता है, आसपास उसको ऐसे डर लगता है। इसमें व्यक्ति मरीज को जो उपस्थित नहीं है उसको दिख रहा है, फिर भी सुनाई पड़ रहा है। इसमें भी बहुत सारे हेलुसिनेशन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैं यहाँ पे थोड़े कुछ टाइप्स लेके आई हूँ, ठीक है। तो हेलुसिनेशन में क्या होता है? आभासी चीज़ें महसूस होती हैं, वो एक्चुअल में होती नहीं है, हमारे सामने नहीं है, लेकिन हमें लगेगा कोई बगल में खड़ा है, हमने कोई चीज़ नहीं खाई है लेकिन तब भी उसका स्वाद हमें आ रहा है। हमें कोई चीज़ किसी को सुनाई नहीं पड़ रही, नॉर्मल व्यक्ति को नहीं सुनाई पड़ती है फ्रेंड्स, है ना। लेकिन हमें वो जो पेशेंट है हेलुसिनेशन का, है ना, उस पेशेंट को, मेंटल डिसऑर्डर वाले पेशेंट को, जो मरीज है उसको सुनाई पड़ती है, दिखाई पड़ती है, महसूस होती है, जैसे लगता है उसके शरीर में कीड़े रेंग रहे हैं, है ना। कोई चीज़ उसने ना खाई हो तभी उसका स्वाद आ रहा है, ठीक है, उसको स्मेल आ रही हो किसी चीज़ की। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति को ये चीज़ें नहीं दिखाई पड़ेंगी, नहीं सुनाई पड़ेंगी, नहीं महसूस होंगी, और ना ही उसको सुनाई भी नहीं पड़ेंगी, है ना। और ना ही उसका टेस्ट आएगा उसको, है ना, उसको भी कोई टेस्ट नहीं आएगा, है ना, उसको भी लगेगा नहीं ऐसा नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसमें उसको जैसे गाना सुनाई पड़ा, अजीबोगरीब साउंड सुनाई पड़ रही है ना। तो ये सिजोफ्रेनिया के भी लक्षण होते हैं, ये सब जो होते हैं हेलुसिनेशन में सिजोफ्रेनिया के भी लक्षण होते हैं, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए सिजोफ्रेनिया क्या होता है, तो सिजोफ्रेनिया होता है एक ऐसी मानसिक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें असमान सामाजिक व्यवहार, है ना, तथा वास्तविक को पहचान पाने में असमर्थता होती है, ठीक है। लगभग 1% लोगों में ये होती है। इसमें मरीज जो होता है सिजोफ्रेनिया का, है ना, तो जो मेंटल डिसऑर्डर का मरीज होता है या सिजोफ्रेनिया का मरीज होता है, वो किसी कोई जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, वो अपनी देखभाल नहीं कर सकता, असमर्थ होता है, ठीक है। तो इसका सिजोफ्रेनिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मन का टूटना होता है। क्या होता है? मन का टूटना होता है, ठीक है।
तो हेलुसिनेशन का मतलब आप समझ गए। हेलुसिनेशंस का मतलब होता है जो चीज़ होती नहीं है लेकिन हमें वो महसूस होती है, दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती है, स्वाद लगता है, हमारे शरीर में वो चीज़ रेंगती है लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ नहीं होती है। ठीक है, वातावरण में हमारे नहीं होती है। ठीक है, लेकिन वो चीज़ उस पेशेंट को, हेलुसिनेशन पेशेंट को वो चीज़ सारे अनुभव होते हैं। ठीक है, इल्यूशनेशन, इल्यूशन है ना, इल्यूशन मीन्स ये भी इंपॉर्टेंट है, इल्यूशंस है ना, माया मुंह है, भ्रांति, भ्रांति कहते हैं, सॉरी, कंफ्यूजन, छल है ना, ये सब होता है इल्यूशन है ना, गलत फहमी है ना, मरीचिका, समझा होगा, मरीचिका मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसा कि रेगिस्तान में जब दूर खड़े हो तो वहाँ कोई चीज़ चमकती है थोड़ी दूर पर तो लगता है वहाँ पानी है, तो आदमी दौड़ के उसके पास जाता है लेकिन वो पानी नहीं होता है फ्रेंड, है ना, नहीं होता है। फिर वो थोड़ी दूर देखता है, फिर चमकती है, फिर वो पास जाता है कि हाँ पानी होगा, लेकिन वो नहीं होता है, तो उसको मरीचिका कहते हैं। तो इल्यूशंस का मतलब होता है, इल्यूशंस का मतलब होता है छल है ना, कंफ्यूजन, गलतफहमी, मरीचिका, आंखों का धोखा, सीधी बात कह सकते हैं, है ना। तो ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद अधिकतर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता उनको। कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं, कुछ ऐसी पिक्चर्स होती हैं जिनमें जो नॉर्मल व्यक्ति है वो उस चीज़ को, मतलब जो होता है छिपी हुई पहेलियों को समझ लेता है, लेकिन वो नहीं समझ सकता है ना, वो नहीं समझ सकता क्योंकि इल्यूशन से वो प्रभावित होता है। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर से वो प्रभावित होता है। अच्छा, मैनिया जो होता है, एक होता है मैनिया। ठीक है, मैनिया के बारे में भी हम आज आपको समझा देते हैं। ठीक है, मैनिया, ठीक है, मैनिया होता है, मैनिया है ना, मैनिया क्या होता है, ये भी मेंटल डिसऑर्डर है, कंफ्यूजन है। इसमें व्यक्ति करना नहीं चाहता है कुछ, लेकिन वो इस डिजीज़ के कारण, इसके प्रभाव के कारण वो सब कर जाता है। ठीक है, अब जैसे कोई लड़की है या कोई लड़का है, उसको इतना, इसको मैनिया का शिकार है, मैनिया का शिकार होता है। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर होती है, उसको इतना मैनिया का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि वो किसी भी लड़के को गुलाब लेकर आई लव यू बोल देती है ना, और बाद में उसको फिर मतलब होता नहीं है, लेकिन उसका ये मैनिया के कारण होता है। ठीक है, वो उत्तेजना, वो मतलब उसको अचानक हो जाता है। ठीक है, जैसे एक प्रकार का मानसिक रोग है ये, अब जैसा कि मैंने अभी बताया, ये मेंटल डिसऑर्डर है ना। ऐसे व्यक्ति की भावनाओं और संवेग में कुछ समय के लिए फ्रेंड, ठीक है, अब इसे बोल दिया फिर उसके बाद भूल गई, किसको बोला, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो असमान परिवर्तन आ जाते हैं, इनका प्रभाव उसके व्यवहार, सोच, निद्रा, मतलब कुछ लोग होते हैं नींद नहीं आती है ना, सही से नींद नहीं आती है। ठीक है, व्यवहार उनका अजीब गरीब रहता है, कभी को एकदम से खुश हो जाए, कभी क्या हो जाए है ना, कभी उत्तेजित हो जाए बहुत ज़्यादा कि काम करने लगे है ना, कोई कभी आलसी की तरह पड़े रहें। ठीक है, और मेल जोल का है ना, कभी कहो आपसे बात करें, कभी कहो ना बात करें, तो ये सब होते हैं मैनिया के पेशेंट्स है ना। ये दिस इज़ द मेंटल डिसऑर्डर है ना, तो मैनिया इज़ द मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, यह एक जेनेटिक खानदानी बीमारी भी कह सकते हैं। ठीक है, यह आपके जैसे माँ बाप को या बाबा दादी को हो तो आपको भी हो सकती है, उनके बच्चों को भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, मैनिया। ठीक है, इसको कहते हैं मैनिया। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे है परसेप्शन IUN, मतलब होता है भ्रम। क्या होता है, भ्रम। तो परसेप्शंस होता है भ्रम। Perceptions can be defined as whatever is experienced by person through various senses such as vision, auditory, taste and olfactory, tactile। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, ऐसा भ्रम जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं आदि, जो हम अपने सेंस ऑर्गन से प्राप्त करते हैं, उसे परसेप्शंस कहते हैं। मतलब जिसका सेंस ऑर्गन्स जैसा होता है उसको वैसे ही परसेप्शंस, भ्रांतियाँ होती हैं, भ्रम होते हैं, तो ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं है ना। तो इसी के डिसऑर्डर्स, इसी के टाइप्स होते हैं है ना। तो इसी परसेप्शंस के ही बहुत सारे डिसऑर्डर्स, बहुत सारे टाइप्स होते हैं।
ठीक है। तो जैसे इसमें हो गया इल्यूशंस हो गया, ठीक है, क्या हो गया, इल्यूशंस हो गया। फिर दूसरा है हेलुसिनेशंस हो गया। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मैनिया हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। तो ये सब परसेप्शंस के मतलब अंडर आती हैं। तो ये मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा फ्रेंड, आज हमने पढ़ा मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। क्या पढ़ा फ्रेंड, आज हमने क्या पढ़ा, मेंटल डिसऑर्डर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैंने आज आपको समझाई है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। हम फिर नए टॉपिक के साथ फिर आप सभी को मिलते हैं। ओके, जो नए हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, कमेंट्स भी करें। और जो पुराने हैं फ्रेंड्स हमारे, वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और पढ़ाई ज़रूर करें, ठीक है। पेपर आने वाले हैं, मेहनत कर लीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड, बाय बाय।